पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी अपने मैनिफेस्टो को लेकर चौतरफा घिरी नजर आ रही हैं। बीजेपी तो लगातार उसे तुष्टीकरण वाला घोषणा पत्र ही कह रही है। ओवैसी ने भी इसके उर्दू नाम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और टीएमसी का ये मैनिफेस्टो विरोधियों के लिए चुनावी मुद्दा बन गया है। हालांकि ममता बनर्जी मजबूती के साथ अपने विरोधियों का जवाब दे रही हैं। जिसके बार अकेले ममता बनर्जी झेल रही हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस, तो तीसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी है। सवाल उर्दू भाषा में घोषणा पत्र जारी करने पर नहीं उठ रहे, बल्कि घोषणा पत्र का उर्दू वाला नाम रखने पर हो रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में तो इसे चुनावी घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो ही कहा गया है, लेकिन बांग्ला और उर्दू में इसका नाम इश्तिहार 2026 रखा गया। इसे लेकर पीएम मोदी तक ने ममता को निशाने पर ले लिया। 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तिहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। यहाँ तक कि ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। अब आप उर्दू में जारी कर रहे हैं। आप बताइए, 29% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ से 7% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। अब ये टीएमसी की रणनीति थी या गलती, इस नाम पर तकरार जोरदार हो रही है। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठा ही रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी की पाकिस्तान की यात्रा का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को बैकफुट पर डालने की कोशिश की है, लेकिन अब कांग्रेस ने हेमंता की पत्नी रिंकी शर्मा के 3 पासपोर्ट्स का मुद्दा जोर शोर से उठाया है और जवाबी हमला बोला है। यानी असम विधानसभा चुनाव में सिर्फ हेमंता शर्मा और गौरव गोगोई ही आमने सामने नहीं है, बल्कि दोनों की पत्नियां रिंकी भुइया शर्मा और एलिजाबेथ कॉलबर्न भी चुनावी मुद्दा हो गई हैं। दरअसल बीते कई महीनों से हेमंता गौरव और कांग्रेस को पाकिस्तान प्रेमी बता रहे थे, जिसके जवाब में कांग्रेस ने हेमंता को घेर लिया। इस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो। उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो। लेकिन हेमंता समेत पूरी बीजेपी ने जारी किए गए इस पासपोर्ट की सारी गलतियां सामने रख दी हैं। मैं जो रिनिकी नाम तो लिखूं, मैं एसए लिखूं, कारण मैं एसए लिखूं, किंतु रिनिकीर सब डॉक्यूमेंट्स पावा एसएच, ताई बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वीसा। अब किसका दावा सही है, किसका फेक है तो वो ही जाने, लेकिन असम का चुनाव मियां बनाम मियां से बीवी बनाम बीवी जरूर हो चुका है। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज होती जा रही है। प्रशासन ने ऊधम सिंह नगर में बुलडोजर अभियान चलाकर सरकारी वन भूमि पर बनी 2 अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया है। ऊधम सिंह नगर में वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का जिम्मा पीले पंजे को सौंपा गया और जब आप देर रात सो रहे थे तब धुरंधर अपने काम पर लग गया और 2 अवैध मजारों पर ऐसा प्रहार किया, उसे जड़ से हटा दिया गया। कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम ने दोनों अवैध मजारों को पूरी तरह हटाकर मलबा भी जंगल क्षेत्र से बाहर कर दिया, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण की स्थिति न बने। एक्शन से 2 महीने पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। 120 कर्मचारी और अधिकारी जो है मौके पे गए थे और जो अतिक्रमण है वो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए हटा दिया गया। उत्तराखंड में धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत अब तक 10,000 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। वहीं लगभग 3,560 एकड़ वन भूमि से अवैध कब्जे को हटाया गया है। इस दौरान 600 से अधिक अवैध मजारें और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। और धामी का मिशन क्लीन यानी देवभूमि से अवैध मजार, मस्जिद और दरगाहों की सफाई अब भी पूरे एक्शन के साथ जारी है।